तो क्या भारत की डिमांड, मोदी ने जो अपनी डिमांड रखी, शर्त रखी, क्या उसको अस्वीकार कर दिया ट्रंप ने? और क्या ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर इन भारतीयों को इस तरह से डिपोर्ट करके अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं भारतीयों के? अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर एक और अजीबोगरीब बात है। जो नागरिक हमारे हथकड़ी पहनकर, बेड़ी पहनकर लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके लोग जो हैं वो एक ही बात कहते हैं कि विदेश के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन किस तरह से अमेरिका ने इस बात की तस्वीर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि आखिर कितना डंका मोदी जी का विदेशों के अंदर बज रहा है। दोस्तों, किस तरह से अमेरिका ने भारत का अपमान किया और किस तरह से भारतीय नागरिकों के हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर भारत भेजा गया दोस्तों। और एक बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो के अंदर किया गया है कि गुजरात के अंदर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है दोस्तों। आखिर जिन लोगों को अमेरिका ने इंडिया वापस भेजा, उन लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं लेने दिया जा रहा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका से रवाना होते ही ट्रंप साहब ने मिलिट्री के 2 और जहाज हिंदुस्तान रवाना कर दिए और इस जहाज में फिर से भारतीय नागरिकों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं और दोनों जहाज मिलिट्री के अमृतसर ही उतर रहे हैं। सवाल इस बात का है, द बिग क्वेश्चन, कि ये जहाज गुजरात में क्यों नहीं उतारे जा रहे हैं? अगर गुजरात के भी नागरिक हैं और पिछली बार जिस तरह से गुजरात के नागरिक सबसे ज्यादा थे, इन जहाज़ों को गुजरात में क्यों नहीं लैंड किया जा रहा है? और एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गुजरात में जो नागरिक हथकड़ी पहनकर, बेड़ियां पहनकर लौटाए गए हिंदुस्तान, क्या इसमें ज़्यादातर नागरिक मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट ज़िले मेहसाणा से आते हैं? मोदी जी के इलाके से ज़्यादातर लोग आते हैं जिन्हें हथकड़ी पहनाकर ट्रंप ने हिंदुस्तान भेजा है? और क्या इस सच्चाई को, इस कड़वे सच को दुनिया से छुपाने की मोदी या मोदी का सिस्टम कोशिश कर रहा है? इसीलिए उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब चाहे 5 फरवरी का जहाज हो या फिर 15 फरवरी की फ्लाइट हो या 16 फरवरी की फ्लाइट हो, ये सारे जहाज अमृतसर ही क्यों लैंड हो रहे हैं? इसको लेकर विपक्ष में वाकई रोष है। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर आप पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। अगर गुजरात के नागरिक ज़्यादा थे पहली बार, तो जहाज गुजरात में उतरना चाहिए था। और यही बात भगवंत मान ने कही। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी वाले जहाज में जो अमेरिका से आया था मिलिट्री प्लेन, उसमें सबसे ज्यादा नागरिक 33 नागरिक गुजरात के थे। 33 नागरिक गुजरात में नहीं उतारा गया। मान का कहना है कि दरअसल पंजाब में जहाज बार बार उतार कर, हथकड़ी लगे, बेड़ियां पहने जो लोग उतारे जा रहे हैं, जिनकी फोटो खींचने पर भी प्रतिबंध है। बहरहाल ये मान साहब का कहना हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि वाई ओनली पंजाब की जहाज महाराष्ट्र में भी उतर सकते थे, चंडीगढ़ में भी उतर सकते थे, दिल्ली में भी उतर सकते थे, अमृतसर ही क्यों? तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में मैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 2 अहम फैक्ट्स, तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप गौर करें। मोदी जी जब अमेरिका गए तो उनकी लंबी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और दोनों देश ने अपने अपने मुद्दे उठाए, लंबी बातचीत हुई। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी ने ट्रंप के सामने भारतीयों को जिस तरह से हथकड़ी पहनाकर, बेड़ी डालकर पैरों में लाया गया अपमानजनक स्थिति में, क्या इसका विरोध जताया जिस तरह से बाकी देशों ने जताया? और क्या मोदी जी ने उनको सॉल्यूशन दिया कि हम एयर इंडिया के अपने जहाज भेजेंगे और इसमें आप इनको सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए, हम हथकड़ी नहीं हुआ, जैसे लैटिन अमेरिका के बाकी देश कर रहे हैं, जैसे कोलंबिया ने किया? 2 क्वेश्चन है। क्या मोदी जी ने इस मामले का जिक्र नहीं किया था? नंबर 1। और नंबर 2, अगर मोदी जी ने इस पूरे मामले का जिक्र किया था, तो क्या भारत की डिमांड, मोदी ने जो अपनी डिमांड रखी, शर्त रखी, क्या उसको अस्वीकार कर दिया ट्रंप ने? और क्या ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर इन भारतीयों को इस तरह से डिपोर्ट करके अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं भारतीयों के?
अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर एक और अजीबोगरीब बात है। जो नागरिक हमारे हथकड़ी पहनकर, बेड़ी पहनकर लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं, पंजाब देख लीजिए या बाकी स्टेट्स देख लीजिए, वहाँ पर मीडिया उनसे बातचीत कर रही है, उनकी आप कथा सुन रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना किया, कैसे उनको बेड़ी पहनाई गई, वो बाथरूम नहीं जा सकते थे, किस तरह का एक तरह का अपमान हुआ जहाज में, ये सारी बातें वो कैमरे पर बता रहे हैं। लेकिन जो नागरिक गुजरात लौटे हैं, जो गुजरात के हैं, उनको मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा। हकीकत ये मीडिया तक से बात नहीं करने दी जा रही। ऐसे नागरिक हैं जिनको अंडरग्राउंड कर दिया, पुलिस बात नहीं करने दे रही। और ऐसे ही एक खोजी पत्रकार से आज मैंने बात करी, मयूर जानी साहब, वो बकायदा मेहसाणा गए, वो बकायदा उन इलाकों में गए जो मोदी जी के इलाके हैं, जहां पर ये नागरिक थे जिन्हें हथकड़ी पहन के लौटाया गया था, उन्हें बात नहीं करने दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि सरकार को डर है कि अगर उन्होंने जुबान खोली, उन नागरिकों ने जिनको डिपोर्ट किया गया है, तो गुजरात में एक बहुत बड़ा रैकेट वीजा पासपोर्ट का, इसका खुलासा हो जाएगा। समझ गए? मैंने आज मयूर जानी सब कुछ है दोस्तों, इंटरव्यू में बुलाया है, जो मेहसाना गए, मोदी जी के इलाके गए, होम डिस्ट्रिक्ट गए, उन्होंने उन एड्रेसेस को ढूंढा, वो उस घर में गए, पड़ोसियों से बात करी, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन नागरिकों को जिन्हें हथकड़ी पहना के लौटाया गया था। मयूर जानी साहब की जो कहानी है चौंका देगी आपको, क्योंकि इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरह से एक बड़े रैकेट को दबाया जा रहा है। मेरा पहला सवाल मयूर साहब ये है कि आप गुजरात में लगातार ये जो भारतीय नागरिक वहां से आए थे, जिसमें से तकरीबन 33 जो हैं वो गुजरात के हैं, उनको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पास उनके पते हैं, उनके नाम हैं? क्या आपने उनसे इंटरव्यू किया है कैमरे पर? मैं पहले ही बता दूं कि 33 गुजराती जो आए हैं, उसमें से मैंने वो आपके लिए जो उसको अलग करके रखा हुआ है कि कितने लिस्ट भेजी आपने? मैंने एक लिस्ट भी भेजी है आपको। वो जो है वो 7 परिवार की 21 लोगों की लिस्ट है। 33 गुजराती वापस आए हैं, परिवार के 21 लोगों की लिस्ट है। उत्तर गुजरात के गुजराती हैं, उनकी संख्या हो जाती है 28 लोग सिर्फ उत्तर गुजरात से आते हैं। उत्तर गुजरात का कौन सा इलाका आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को जो गुजरात के बाहर के? उत्तर गुजरात में महत्तम रूप से जो गुजरात का कैपिटल माना जाता है गांधीनगर, वहां से लेके आप अगर फिर बनासकांठा तक चले जाए और उस तरफ आप जो है साबरकांठा जिला जो है वहां तक चले जाए, तो राजस्थान से सटा हुआ जो पूरा हमारा सरहदी इलाका है, वहां तक गांधीनगर से लेके जो पूरा इलाका है वो उत्तर गुजरात है। तो वहां से ज्यादा लोग जो इस 33 लोगों में से पाए गए हैं, वो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे प्रधानमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां क्या से कह रहे हैं आप? और हाँ जी, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा से ज्यादातर लोग हैं। जी बिल्कुल, वहां से और गांधीनगर से, 2 जगह से ज्यादातर लोग। तो क्या आप पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं कि मेहसाणा के पते आपको मिले हैं, एड्रेसेस? हाँ, हमें गया था, मैं खुद गया था और 2 जगह पे मैंने अपने रिपोर्टर्स को भेजा हुआ था, और हम लोग जब पहुंचे हैं गांव में, और मैं भी नहीं, कुछ और 2 मीडिया संस्थान हैं, उन लोगों ने भी कोशिश की थी ग्राउंड पे जाके ये अता पता उनका जो है लेके, मैंने आपको कुछ भेजे भी है पते और नाम भी पता है आपको सब किए हुए। तो वहां पहुंचने की कोशिश की हमने, पहुंचे भी, पर लोग मिले नहीं वो, और काफी एक तरह से वहां सन्नाटा छाया हुआ था। और जिन परिवारजनों से मुलाकात हुई इन लोगों के, जिनके नाम थे हमारे पास और जो एड्रेस हमने ढूंढ के निकाले थे, तो उनसे उनके परिवार वाले ही मिले कोई ना कोई। ये लोग मुझे लगता है कि शायद इनको घर के अंदर कहीं, जिनका गांव के लोग हैं सर, ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के कोई ना कोई बड़े छोटे मोटे तहसील के गांव के लोग हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से गांव के लोग हैं या कौन कौन से उनके नाम है। मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं। वो मैंने नहीं, आप उनसे इंटरव्यू कर पाए या इंटरव्यू में कोई रोक थी? मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग पहुंचे, हम लोग घर वालों से मिल पाए, पड़ोसियों से मिल पाए, उन लोगों से नहीं मिल पाया। और उनका ये कहना था कि भाई पुलिस ने हमको किसी से भी बातचीत करने से मना किया हुआ है। बातचीत मना किया, ठीक है। आपने 2 पॉइंट बताए दोस्तों। मयूर जानी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं।
इन 33 गुजरातियों को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो इसमें गुजराती लोग जो अमेरिका गए थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, जिनको डिपोर्ट किया गया था, वो मोदी जी के होम डिस्ट्रिक्ट मेहसाना से हैं, कुछ गांधीनगर से हैं, नॉर्थ गुजरात से ज़्यादा हैं। दूसरी बड़ी बात मयूर साहब ने ये कही कि ज़्यादातर जो डिपोर्ट होके भारतीय आए हैं, इनको कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया है। परिवार वालों से मिले, पड़ोसियों से मिले, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए। बाद में ये इनको पता लगा कि पुलिस ने दबाव डाल रखा है। आपने कहा कि आपने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा पुलिस ने मना कर रखा है। पुलिस क्यों मना कर रही? वो अपराधी तो है नहीं। अगर अपराधी होते तो अरेस्ट हो जाते। पुलिस अरेस्ट ने हो मना जाते, क्यों बिल्कुल सही बात कर है। रखा है? पुलिस क्यों मना पुलिस या कर रही है? सरकार क्या छुपाना चाह रही है? इंटरव्यू ना देना अपना। पंजाब में तो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। अब हमने एसपी मेहसाणा से बात करने की कोशिश की, हमने एसपी गांधीनगर से बात करने की कोशिश की। अब उनको पता है कि हम बात करेंगे तो हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो जानते हैं, तो उन्होंने टाला है बात करना। हम अब सीधी बात करने की कोशिश करने वाले हैं डीजीपी गुजरात से कि भाई साहब ये बताइए इनसे बात क्यों नहीं करने दी जा रही, और ये तो कह रहे हैं कि पुलिस ने मना किया हुआ है। नहीं, ऐसी आपको कौन क्या सी लगता बात है? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है, इसके बारे में आज से 3 साल पहले गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल खुलेआम मंच पे बोल चुके थे, जबकि हमारे मेहसाणा के, उत्तर गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील के एक परिवार के 4 लोग कनाडा से बॉर्डर क्रॉस करते हुए पति पत्नी और 2 बच्चे, वो ठंड में जम। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से अमेरिका बार बार भारत का अपमान करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, अमेरिका जाने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी जाएंगे, ट्रंप से बात करेंगे कि आखिर पहला जहाज जिस तरह से जो भेजा गया मिलिट्री का, आखिर उसमें हमारे नागरिकों के हाथ पैरों को बेड़ियों से क्या बांधा हुआ था। लेकिन तस्वीर तो पूरी उलट आई। मोदी जी ने वहां पर कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खामोशी से मुलाकात की और वापस आ गए। और किस तरह की तस्वीरें अमेरिका से निकल कर आई, वो भी तस्वीरें हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। अब आप लोगों के सामने ये सारी छोटी बड़ी खबरें रखी जा रही हैं। आप लोग इस रिपोर्ट के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।